अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 12 है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे फ़ाइल सिस्टम। फ़ाइल सिस्टम क्या है? एवरीथिंग इज़ स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एज अ फाइल। जो कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर होती है, कुछ भी हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, वो एज अ फाइल स्टोर होता है। वो क्या हो सकती है? वो आपकी डाटा फाइल भी हो सकती है, वो आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की फ़ाइल हो सकती है। कंप्यूटर में जो भी हम स्टोर करेंगे वो क्या होगा? एज आ फाइल स्टोर होगा। तो कंप्यूटर जो है, कुछ भी हम उसको स्टोर करते हैं वो उसको किसी एक तरीके से मैनेज करता है। कोई वे होता है जिस तरीके से उसको मैनेज करता है, वो अपने पास स्टोर करता है। वो जब भी हम कोई भी फाइल कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो क्या करता है? उसका कोई नाम हम रखते हैं, किसी नेम से सेव करते हैं, वो कोई हम लोकेशन देते हैं कि किस लोकेशन पे हमने स्टोर करना है, उसने कितनी मेमोरी लेनी है और उसका नेम क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हम डिफ़ाइन करते हैं, बताते हैं, वो हमारा फाइल सिस्टम में आता है कि आपने किस किस तरह से अपने डाटा को किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पे स्टोर करना है और वो कितनी स्पेस लेगा, उसका नाम क्या होगा, नाम किस तरह से आप रख सकते हैं, और जो भी ये सारी चीज़ें हैं उसकी सारी की डिटेल किसी फ़ाइल को स्टोर करने की, वो हमारी फ़ाइल सिस्टम आ जाता है। फ़ाइल सिस्टम जो हमारा होता है उसमें सबसे पहले है, जो हम कंप्यूटर को फ़ाइल सिस्टम में जो करते हैं वो हमारा पहला फैट आ जाता है। फैट है हमारा फ़ाइल एलोकेशन सिस्टम है। फैट जो है, इसमें क्या होता है कि आप डिफ़ाइन करते हैं, यही चीज़ होती है कि आपने डिफ़ाइन करना होता है कि जब आपने डिस्क को आपने उसको फॉर्मेट करना होता है। फ़र्स्ट टाइम जो हम डिस्क हमारे पास हार्ड डिस्क होती है वो ब्लैंक होती है, तो हम करते क्या हैं? उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का आप लोगों को बताया था। फॉर्मेट का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है? फॉर्मेट करना मतलब ये होता है कि आपने अपनी हार्ड डिस्क को तैयार करना है, इस तरह से बनाना है कि उसमें आपने किस तरह से उसके पार्ट्स कौन से बनाना है, उसकी पार्टीशन क्या करनी है, कि कौन कौन सी पार्टीशन क्या पार्टीशन के नाम रखने हैं और कितनी पार्टीशन करनी है और उसमें किस किस तरह से डाटा स्टोर करना है। ठीक है। फ़ैट क्या है? फ़ैट में अब क्या होगा? फ़ैट में आएगा कि अब आपने जो पार्टीशन तो बना ली, पार्टीशन बनाने के बाद अब आपने बताना है कि आप इसने जो फाइल इसमें स्टोर करना है, जिसमें डाटा स्टोर करना है, वो किस तरह से आपने स्टोर करना है, उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा फैट फाइल एलोकेशन सिस्टम आ जाता है। फाइल एलोकेशन सिस्टम के कुछ फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स में क्या है? नेमिंग कन्वेंशन आ जाता है। नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है? जो फैट है फाइल एलोकेशन सिस्टम है, जो इसमें अगर आपने कोई फ़ाइल सेव करनी है, जो फाइल का कोई नेम रख के हमने सेव करना है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी फ़ाइल सेव करते हैं तो उसका हम नेम कोई ना कोई ज़रूर रखते हैं ताकि हमें बाद में वो ढूंढनी फ़ाइल आसान रहे। तो इसमें जो आप नेम है वो 8 करैक्टर तक लॉन्ग रख सकते हैं, 8 करैक्टर का नेम रख सकते हैं। 8 करैक्टर से ज़्यादा लॉन्ग आप कोई भी नेम किसी भी फ़ाइल का नहीं रख सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, फाइल नेम में क्या आ जाएगा? नेम में आप कुछ स्पेशल करैक्टर्स आ जाते हैं, वो बैकस्लैश आ जाती है, जो कॉमास आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, इज इक्वल का साइन आ जाता है। इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आपने कोई नेम रखना है तो इनको आप इस्तेमाल अपने नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जब भी आपने कोई भी नेम रखना है, किसी भी फाइल का नेम रखना है, तो उसको आपने स्टार्ट जो करना है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। अल्फ़ाबेट के अलावा आप किसी भी कुछ सिंबल से या न्यूमेरिक वैल्यू से आप कोई भी किसी भी फाइल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो नेम जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट मस्ट है कि आपने अल्फ़ाबेट से नेम को स्टार्ट करना होता है। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी आ जाता है। जो फैट है फाइल एलोकेशन सिस्टम है, अगर आपने फैट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपनी फ़ाइल को डाटा को सेव करने के लिए, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। आपकी जो जितने भी आपने डाटा स्टोर किया है आपने लोकली, वो कोई भी बंदा आके आपकी फ़ाइल को असेस कर सकता है। आपका कंप्यूटर को चलाए तो आपकी फ़ाइल को असेस कर सकता है। आप कोई भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता कि आप डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, कोई आपका डाटा प्राइवेट आप सिक्योर करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इसको कोई ना ओपन करे, तो फैट ये आपको सिक्योरिटी किसी भी तरह की कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद क्विक एक्सेस टू फाइल आ जाता है। क्विक एक्सेस टू फाइल आप किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कितनी जल्दी आप असेस कर सकते हैं। कोई एक फ़ाइल है आपकी स्टोरेज पे स्टोर की हुई है तो आप उसको असेस कर सकते हैं, कितनी स्पीड से असेस कर सकते हैं। वो जो डिपेंड करता है वो आपका फ़ाइल टाइप पे पहले तो डिपेंड करता है। फ़ाइल टाइप पे किस तरह से डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई फ़ाइल है कि जो टेक्स्ट फ़ाइल है वो आपका असेस जल्दी हो जाती है, तो आप उसको असेस करें तो असेस टाइम उसका फास्ट होता है, आप जल्दी उसको असेस कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू ग्राफिक फ़ाइल। अगर आपकी कोई ग्राफिक फ़ाइल है, कोई वीडियो फ़ाइल है, तो उसका जो असेस टाइम होता है वो आपका स्लो होता है। उसके बाद फ़ाइल साइज़ पे डिपेंड करता है। फ़ाइल साइज़ जितना आपका किसी फ़ाइल का साइज़ कम होगा, आपका असेस टाइम भी, आपकी असेस
टाइम उतना ही आपका फास्ट होगा, आप उतनी जल्दी से आप किसी भी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। फ़ाइल का साइज़ जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना एक्सेस टाइम आपका स्लो होता जाएगा। उसके बाद पार्टीशन साइज़ आ जाता है। पार्टीशन साइज़ आपका जितना कम होगा, जितनी आपने पार्टीशन हार्ड डिस्क की पार्टीशन की हुई है, पार्टीशन जितनी कम रखी होगी, आपके फ़ाइल का एक्सेस टाइम भी उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि साइज़ कम होगा, जितना साइज़ कम होगा उसमें डाटा भी उतना कम होगा। डाटा कम होगा तो आपको अपनी फ़ाइल ढूंढना भी आसान होगा, तो हमारा जो एक्सेस टाइम है वो उतना ही फास्ट होगा। जितना पार्टीशन साइज़ बढ़ता जाएगा उतना ही एक्सेस टाइम आपका स्लो होता जाएगा उतना। उसके बाद हमारा फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन जब भी हम हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करते हैं, जब हमारी एक हार्ड डिस्क का मैं कहता हूँ, इस पे जब हमने डाटा स्टोर करना है, जो डाटा हमारा स्टोर होता है, हम डाटा स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे इस तरह से डाटा स्टोर किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाटा स्टोर किया, फिर मैंने यहाँ पे किया, इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी डाटा स्टोर किया, यहाँ पे भी डाटा स्टोर किया। इस तरह से मैंने अपनी हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर किया हुआ है। जब हम डाटा स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करने के बाद फिर हम उसमें से डाटा कुछ रिमूव भी करते हैं। जो हमें डाटा नहीं चाहिए होता, हम डाटा जो करते हैं रिमूव करते हैं, फिर वो एक तरतीब से रिमूव नहीं करते। डाटा जो हम रिमूव करते हैं वो रैंडमली डाटा रिमूव करते हैं। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से डाटा रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से डाटा रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, जो आपका डाटा पड़ा होगा, जो नेक्स्ट मैंने डाटा और मज़ीद डाटा मैं इस पर सेव करूँगा, तो वो यहाँ पर सेव नहीं होगा, तो वो यहाँ पर मेरा डाटा सेव होगा। तो मैं यहाँ पर डाटा सेव करता जाऊँगा, इस तरह से मेरा डाटा सेव होता जाएगा। तो ये जो ब्लैंक स्पेस पड़ी है आपके डाटा के दरमियान, ये आपकी फ्रेगमेंटेशन होती है। ये ब्लैंक पार्ट्स होते हैं, खाली जो जगह पड़ी होती है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये खाली जो स्पेस पड़ी है। जो जितने ये ज़्यादा होंगे, फ्रेगमेंटेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितनी स्पेस ये ज़्यादा ब्लैंक पड़ी होगी आपकी फाइल्स के दरमियान, आपके डाटा के दरमियान, आपका एक्सेस टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा, क्योंकि आपको डाटा फिर ढूंढना आसान होगा। जब आपने सर्च करना स्टार्ट करना है तो यहाँ पर भी वो सर्च करेगा ब्लैंक स्पेस है, तो आपका एक्सेस टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। इसको हम ख़त्म करने के लिए, इसको हम एक प्रोसेस होता है, हम डीफ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। हम डीफ्रेगमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जो डाटा होता है हम उसको इकट्ठा कर देते हैं, तो सारे का सारा उठा के हम डाटा जो ब्लैंक स्पेस होती है हम इसको साथ साथ कर देते हैं, और बाकी जो डाटा होता है उसको भी इसके साथ कर देते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन से जो आपकी ब्लैंक स्पेस पड़ी इसमें होती है वो आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जितनी फ्रेगमेंटेशन आपकी ज़्यादा होगी, जितनी ब्लैंक स्पेस ज़्यादा पड़ी होगी, आपके डाटा के दौरान आपका एक्सेस टाइम भी उतना ही स्लो होगा। जितनी फ्रेगमेंटेशन कम होगी, आपका एक्सेस टाइम भी उतना ही फास्ट होगा फ़ाइल का। उसके बाद नंबर ऑफ़ फाइल्स इन अ फोल्डर आ जाता है। किसी फोल्डर में जितनी फाइल्स कम होंगी, नंबर ऑफ़ फाइल्स जितनी कम होंगी, आपका एक्सेस टाइम उतना ही फास्ट होगा। जितनी फाइल्स आपकी फाइल्स बढ़ती जाएंगी, जब किसी एक फ़ोल्डर में, आपका एक्सेस टाइम भी उतना ही स्लो होता जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है FAT32 आ जाता है। FAT32 है, ये फैट का ही एडवांस वर्जन है, एडवांस उसका वर्जन आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फैट में नहीं होते, वो इसमें अवेलेबल हैं आपको। इसमें पहला क्या है, इसमें क्या है, जो आपकी पार्टीशन साइज़ है वो आप 4 GB तक आप इसकी पार्टीशन साइज़ ले सकते हैं, 4 अप टू 4 GB। लेकिन जो फैट था इसमें आप 500 MB तक पार्टीशन साइज़ कर सकते हैं। अगर आपने डिस्क की पार्टीशन करनी है, एक पार्टीशन का साइज़ आप मैक्सिमम फ़ैट में 500 MB तक ले सकते थे, लेकिन FAT32 है, उसका एडवांस वर्जन है। अब इसमें क्या है, जो आपका पार्टीशन साइज़ है वो 4 GB तक कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। आप एक पार्टीशन का साइज़ 4 GB तक कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आपके नेम है, जो नेमिंग करैक्टर है, नेम के करैक्टर हैं, वो भी 255 तक आप कर सकते हैं। फीचर्स आ जाते हैं, इसका पार्टीशन साइज़ आ जाता है। जो पार्टीशन साइज़ इसका, ये जो जैसे आपको बताया कि 4 GB है, तो इसमें आप फैट के मुकाबले में जो पार्टीशन साइज़ है वो बढ़ा दिया गया, 500 MB से 4 GB तक किया गया। उसके बाद एक्सेस टाइम है, जो एक्सेस टाइम आ जाएगा इसमें डाटा का, वो इस फैट के मुकाबले में फ़ास्ट है। आप उन्हें अगर कोई डाटा एक्सेस करना है तो आप फास्ट डाटा एक्सेस कर सकते हैं FAT32 में। उसके बाद हमारा NTFS आ जाता है। NTFS है, ये जो एडवांस वर्जन है, इसमें कोई आपके सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका नेम के करैक्टर भी 255 तक लिख सकते हैं। आपका जो डाटा है उस पर आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आप डाटा सिक्योर भी कर सकते हैं। आपका कोई प्राइवेट डाटा है तो आप अनऑथराइज यूज़र से उसको सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सेस टाइम है, जो एक्सेस स्पीड है, ये भी उनके मुकाबले में बहुत फास्ट आ जाता है। फीचर्स इसमें भी आ जाता है। नेमिंग कन्वेंशन में आ जाएगा। नेमिंग में क्या आ जाएगा, इसमें जो आप नेम ले सकते हैं वो अप टू 55 करैक्टर तक आप किसी फ़ाइल का नेम ले सकते हैं। उसमें भी वो स्पेशल कुछ
कुछ करैक्टर्स आ जाते हैं, बैक स्लैश आ जाता है, स्लैश आ जाता है, इज इक्वल का साइन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाता है, इस तरह से कुछ और साइन है। उनके अलावा आप कुछ कोई भी करैक्टर है उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो आपने नाम को स्टार्ट करना है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना है। अल्फ़ाबेट के अलावा आप किसी और नंबर से या कोई स्पेशल करैक्टर से आप अपना नेम फाइल का स्टार्ट नहीं कर सकते। उसमें आप स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो अब आपने कोई भी एक फ़ाइल का नाम रख रहे हैं, उस स्पेस आप यूज़ करते हैं, तो जैसे मैं कहता हूँ माई फाइल है, माई स्पेस दे के उसके बाद फाइल आ जाएगा, जो लास्ट आपकी स्पेस होगी, उसके बाद डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन आ जाती है, डॉट जैसे exe आ जाता है। इस तरह से हर फाइल के साथ डॉट के बाद कोई उसकी एक्सटेंशन लिखी होती है। एक्सटेंशन ये बता रही होती है कि ये किस तक कौन सी टाइप की फ़ाइल है और ये किस सॉफ्टवेयर में आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये उसकी टाइप बता रही होती है, जो एक्सटेंशन डॉट पे डॉट लगाने के बाद लगाई होती है। ये उसकी तरफ से ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ऐड हो जाती है। जब भी आप कोई भी फ़ाइल आप सेव करते हैं, कोई नाम रख के आपने जस्ट माई फाइल लिखना है, तो साथ में उसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी आ जाता है। जो NTFS है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो फैट था हमारा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता था। जो NTFS है वो आपको डाटा पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप किसी भी फाइल पर अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। आप अनऑथराइज्ड यूज़र से उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी लगा के अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पार्टीशन साइज़ है, जिसका पार्टीशन साइज़ जो NTFS का जो 16 एक्साबाइट तक आप इसको सेव कर सकते हैं। 16 एक्साबाइट तक आप किसी भी पार्टीशन का साइज़ रख सकते हैं। जो फैट था उसमें अप टू 4 GB तक आप जस्ट पार्टीशन साइज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, आप 16 एक्साबाइट तक आप कोई भी एक हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क की एक पार्टीशन का साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद फाइल कंप्रेशन है। फाइल कंप्रेशन जो NTFS है आपकी फ़ाइल को 50% तक कंप्रेस करके अपने पास सेव करता है। तो आपकी फ़ाइल जितनी कंप्रेस करेगा, ज़्यादा कंप्रेस करेगा, आपका डाटा उतना ही कम, आपकी मेमोरी उतनी ही कम यूज़ होगी और डाटा आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हाई रिलायबिलिटी है। आपका जो रिलायबल है जी फैट के मुकाबले में, जो आपका डाटा है अगर उसमें कोई एरर वगैरह आ जाती है आपको स्टोर करते हुए, कोई नेम रखते हुए, तो वो आप उसको रिकवर भी इजीली कर सकते हैं। आप कोई डाटा स्टोर करते हुए लाइट बंद हो जाती है, दोबारा से जब आप चलाएंगे तो आपको रिकवर करना भी आसान होगा। तो रिलायबल है हमारे लिए NTFS से फैट के मुकाबले में। उसके बाद बैड क्लस्टर मैपिंग आ जाता है। बैड क्लस्टर मैपिंग में क्या है, जो आपके हम जो डाटा स्टोर करते हैं, जो हमारे क्लस्टर्स बने होते हैं, हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे वो क्लस्टर्स होते हैं, सेक्टर्स बने होते हैं। जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो क्लस्टर्स पे स्टोर होता है। अगर आपका कोई ऐसा क्लस्टर आ जाता है कि जिस पे उसको पता चल रहा है कि आपका इस पे जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं इस पे डाटा अनसेफ है, तो वो क्या करता है, जो NTFS है, जो बैड क्लस्टर है, ऐसा क्लस्टर जिसमें आपका डाटा अनसेफ हो, जो वहाँ पे डाटा के लॉस होने के चांसेस हो, तो वो क्या करेगा, वहाँ से डाटा को कॉपी करके कहीं और जगह पे स्टोर कर लेगा और उसके बाद प्रिवेंट करेगा, वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि जो बैड क्लस्टर हैं जहाँ पे आपका डाटा महफूज नहीं है, तो वहाँ पे वो नेक्स्ट टाइम आप डाटा सेव नहीं कर सकते, आपको बता देगा कि यहाँ पे आप डाटा सेव नहीं कर सकते। तो ये बैड क्लस्टर है, ये बैड क्लस्टर मैपिंग आपको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इससे आपका डाटा लॉस होने से बच जाता है। उसके बाद CDFS है। CDFS जो यूज़ करते हैं वो कम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारी कम्पैक्ट डिस्क है उसकी अगर आपने पार्टीशन करनी है तो उनके लिए हम CDFS को यूज़ करते हैं। उसके बाद मास्टर बूट रिकॉर्ड आ जाता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड है, जो मास्टर बूट रिकॉर्ड आपकी जो पार्टीशन होती है, आपकी जितनी भी आपने पार्टीशन बनाई होती हैं, जो फर्स्ट आपने 4 पार्टीशन बनाई हैं, उनकी जो आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती है वो मैक्सिमम 4 होती हैं। 4 की 4 पार्टीशन के बारे में जो इतनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है, उनकी जितनी भी ऑपरेशन होती हैं वो सारी की सारी मास्टर बूट रिकॉर्ड में हमारी स्टोर होती हैं। जितनी भी सारी की सारी की इन्फॉर्मेशन, जब भी हम जो डाटा कोई भी स्टोर करते हैं तो उसकी की इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी जो स्टोर होती हैं वो सारी की सारी मास्टर बूट रिकॉर्ड में स्टोर होती हैं। तो क्योंकि जितनी भी हमें कोई भी जब हमने डाटा स्टोर करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होना हमारे पास है लाजमी है। जैसे हम बुक देखते हैं, बुक का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि जिसमें सारी की सारी बुक की डिटेल लिखी होती हैं। इसी तरह से मास्टर बूट रिकॉर्ड में भी आपकी स्टोरेज जितनी भी डाटा स्टोर करते हैं वो सारी की सारी उसकी डिटेल इसमें मौजूद होती हैं।
ये जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है जो लोकेटेड होता है ऑलवेज लोकेटेड इन सिलेंडर 0, हेड 0 एंड सेक्टर 1। जो आपका सेक्टर 1 होता है, सेक्टर में उसके आपके हेड और सिलेंडर्स बने होते हैं जिनमें डाटा हमारा स्टोर होता है, वो फर्स्ट पे ही ये हमेशा होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। जो जैसे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी हमेशा बुक के स्टार्ट में होता है, इसी तरह से मास्टर बूट रिकॉर्ड जो होता है ये भी हमारा फर्स्ट पे आपकी पार्टीशन है। उसके जो सिलेंडर और सेक्टर होते हैं, सेक्टर 1 में ही, सेक्टर 1 के हेड 0 में और सिलेंडर 0 में आपकी सारी की सारी डिटेल सारी की सारी स्टोर होती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड का। उसके बाद मास्टर पार्टीशन टेबल आ जाता है। मास्टर पार्टीशन टेबल होता है, इसमें जो आपकी मास्टर पार्टीशन टेबल में आपकी क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, आपकी पार्टीशन की जितनी भी डिटेल होती हैं। अपनी पार्टीशन हमारी हार्ड डिस्क की मैक्सिमम 4 होती हैं, 4 की 4 पार्टीशन की, वो पार्टीशन की टाइप कौन सी है, वो फैट है, NTFS है, या वो फैट 32 है, कौन सी है वो और उसमें वो किस तरह का आप डाटा स्टोर करना है, पार्टीशन का साइज़ क्या है, ये सारी की सारी पार्टीशन की जितनी भी डिटेल होती हैं वो आपकी मास्टर पार्टीशन टेबल में स्टोर होती हैं। उसके बाद मास्टर बूट कोड होता है। मास्टर बूट कोड जो आपका जो बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, उसको जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना आता है, जो मेन आपके जो कंप्यूटर जब बूट होता है, जितने भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो आपका कोड होता है, वो सारे का सारा मास्टर बूट कोड होता है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। जब आपने कंप्यूटर को स्टोर करना है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का लोड होना लाजमी है, इसके बगैर आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर को जब यूज़ करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, तभी वो उसको कंप्यूटर हम यूज़ कर सकते हैं। वो सारे का सारा आपका मास्टर बूट कोड आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।